नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी एक बार फिर से आईटी सेक्टर की, जहां पर नौकरियों में संकट आ गया और बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो क्या आईटी सेक्टर में दिक्कत बढ़ती जा रही है? क्या आईटी सेक्टर में नौकरियों को अब बड़ा खतरा हो चला है? आईटी कंपनियां क्यों छटनी कर रही है? क्योंकि हाल ही में आईटी कंपनी एक्सेंचर की छटनी आखिर क्या संकेत देती है? ये वो सवाल हैं जो कई लोगों के जहन में उठ रहे होंगे। और सिर्फ आईटी ही क्यों, दुनिया में टॉप टेक कंपनियां भी छटनी का शिकार है, वो भी लगातार लोगों को निकाल रही है। ये सब कुछ अपने आप में एक संकट है या फिर किसी बड़े संकट की तरफ कोई इशारा? देश में नौकरी पेशा लोगों का एक बड़ा तबका आईटी और टेक से जुड़े सेक्टर्स में काम करता है, क्या उनकी नौकरी भी अब खतरे में है? तो आइए आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले नजर डालेंगे कुछ फैक्ट्स पर कि नौकरियों का इस वक्त आखिर हाल क्या है और क्या कुछ हो रहा है आईटी और टेक की दुनिया में। तो देखते हैं। देखिए, ग्लोबल जॉब कट के आंकड़े हैं। एक्सेंचर ने 19,000 लोगों की छटनी का ऐलान किया है। करीब 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं इस कंपनी के पास, जिसमें से 3 लाख भारत में हैं। 2023 की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा छटनी हो चुकी है। अभी 3 महीने गुजरे हैं इस साल को शुरू हुए, वो भी पूरी तरह से नहीं, और 1 लाख से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं। 2023 में 334 कंपनियों ने छटनी की कैंची चलाई है। इसके अलावा जो दूसरे आंकड़े हैं, अगर आप 2022 से देखें अभी तक, तो 1.5 लाख लोगों की नौकरी गई है। यानी पिछले साल कुल 60,000 रोजगार गए थे, लेकिन अभी 3 महीने में ही 1 लाख से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। 1044 टेक कंपनियों में जॉब कट्स देखने को मिले हैं अक्रॉस द सेक्टर। और दाम भी देख लीजिए आप, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये दुनिया की वो दिग्गज कंपनी है जिनका नाम बड़े फख्र से लिया जाता है, लेकिन इनको लोगों को निकालना पड़ रहा है, जॉब कट्स करने पड़ रहे हैं। तो ये वो नाम है और यही बात चिंता की होती कि आखिर अगर इतने बड़े दिग्गज, और एक्सेंचर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिनमें से 19,000 लोगों की छटनी की बात आई है। तो चलिए एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई जॉब पे संकट है, यहां से चीजें सुधरेंगी या और खराब होती चली जाएंगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जीनियस कंसल्टेंट के सीएमडी राजेंद्र प्रसाद यादव, वीसन टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर एमडी अनुराग सिन्हा और प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सिन्हा साहब, आप भी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं। मैं एक्सेंचर के उदाहरण से शुरू करता हूं। 19,000 लोगों का जॉब कट यहां पर हुआ है और आगे भी ये शायद नंबर और बढ़ सकता है। क्या दिक्कतें आ गई हैं ऐसी टेक कंपनियों के साथ? क्या उनकी कोई पुरानी गलतियां हैं जो अब भारी पड़ रही हैं, या वाकई सिनेरियो इतना खराब है कि उन्हें जॉब कट के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं सूझ रहा है? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। अगर आप आईटी सेक्टर देखें तो एक्चुअली हमें ना इंडिया और आउटसाइड इंडिया 2 अलग तरीके से देखना चाहिए। अगर आप आउटसाइड इंडिया देखें तो यूएस और यूरोप मार्केट देखें, इसमें क्या हुआ है कि जब पैंडेमिक था तब उस समय इन कंपनियों ने बहुत भारी लागत की। हम लोग सब अभी जूम के माध्यम से कनेक्टेड है और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है उस समय एकदम आगे आगे थी और इन्होंने खूब इन्वेस्टमेंट किया, ये सोचकर कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये चलता रहेगा इस तरह का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब ये कंपनी ने देखा कि इनकी जो रेवेन्यू है उस तरह से ग्रो नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और उस इन्वेस्टमेंट के कारण अब उनकी रेवेन्यू जब उतनी ग्रो नहीं हो रही है तो उन्हें छटनी करनी पड़ रही है। लेकिन आप अगर आप देखें यूएस कंपनीज जो छटनी कर रही हैं, आपने नाम भी दिखाए, गूगल, मेटा, फेसबुक, ये सारे प्रोडक्ट कंपनीज हैं और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए उनका जो रिटर्न है अभी उनको मिल नहीं रहा है। इसके कारण इनकी कटौती हो रही है। लेकिन आप अगर इंडिया की बात देखें तो इंडिया एक डिफरेंट सिचुएशन में है। यहाँ पर जो ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी हायरिंग होती है ये 4 तरह की कंपनियां करती हैं। या तो आईटी सोल्यूशनिंग और कंसल्टिंग कंपनीज करती हैं, जैसे विजन हुई, और ये बड़ी कंपनीज हुई जैसे टीसीएस, एचसीएल और ये सारी। जो दूसरा बड़ा जो सेक्टर है जो हायर करता है वो हम बोलते हैं जीसीसी। ये सारे कैप्टिव्स हैं, बड़े बैंक्स हुए, बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हुए, उनकी एक सेटअप्स होती है इंडिया में जहां पर वो हायर करती हैं। तीसरा है जो हमारे प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स है, जो फंडिंग लेके जो ग्रो होती हैं। और चौथा है जो हमारी इंडियन कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी बैंक हुई, जिनकी खुद की टेक्नोलॉजी सेटअप होती है। तो अगर आप इंडियन आईटी सर्विसेज और ये सारा सेक्टर देखे जहां इंडिया में हायरिंग होती है,
अगर आप खाली वो जो स्टार्टअप वाला जो इकोसिस्टम है वही खाली थोड़ा सा थ्रेटेंड है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये थोड़ी फंडिंग की प्रॉब्लम है। उतना इजीली अभी जैसे वो लोग पहले कैश रेज कर सकते थे उतना इजीली कैश रेज नहीं कर पाते, और भले ही वो लोग लॉस मेकिंग है लेकिन जब तक इनके पास ऑपरेशनल कैश फ्लो है ये भी सर्वाइव करेंगी। लेकिन इस सेक्टर के अलावा अगर बाकी जो भी देखें, आईटी सर्विसेज देखें, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कटौती होगी। हाँ, ग्रोथ स्लो हो सकता है, लेकिन इंडिया में से जो वैल्यू ऐड आता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिलीवरी में, ऐसा वैल्यू और कहीं किसी और लोकेशन में नहीं है। यहाँ का जो लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। एक सिनेरियो आपने ठीक कहा कि एक तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और एक इंडिया है, और इन दोनों सिनेरियो को अलग अलग देखना चाहिए। लेकिन अमित वडेरा, अगर हम एक्सचेंजर का ही उदाहरण लें, 7 लाख लोग हैं और उसमें से 3 लाख की वर्कफोर्स अकेले हिंदुस्तान के अंदर है, तो जो भी 19,000 का फिगर है आगे पीछे जो भी जुड़ेगा तो उसमें इंडिया पे भी इंपैक्ट आएगा। तो उस तरीके से तो इंडियन आईटी वर्कर्स पे इंपैक्ट मतलब बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए विपिन जी, अगर आप देखें ये जो 19,000 बोल रहे हैं, अभी उन्होंने कहीं पे भी ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये किस कंट्री में है और स्प्रेड कैसा है। ऑफ कोर्स इंडिया में 3 लाख हैं, बट अगर ओवरऑल 7 लाख पे देखें तो ये 2-2.5% एम्प्लॉयज होते हैं। और उन्होंने क्लियरली कॉल आउट किया है कि मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो बैक ऑफिस में है और बिलेबल नहीं है, मतलब कस्टमर फेसिंग नहीं है, उसको बेंच स्ट्रेंथ बोलते हैं। आई थिंक यादव जी वही बता रहे थे कि बहुत सी कंपनीज ने लास्ट 2 साल में इन एंटीसिपेशन के बहुत ज्यादा सर्विसेज की जरूरत होगी, उन्होंने ओवर हायर कर लिया था। तो ये बेंच स्ट्रेंथ जो है उन लोगों पे इम्पैक्ट होगा, और बैक ऑफिस सपोर्ट फंक्शन 50% जितना तो वही है, तो उन पे इम्पैक्ट होगा। और अगर हम एट अ ग्लोबल लेवल देखें तो इंडिया का एक्चुअली सिचुएशन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक तो कॉस्ट आर्बिट्राज यहाँ पे ज्यादा बेटर होता है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेटा ने कुछ महीनों पहले निकाला था, तो मेटा के इंडिया में लेस देन 100 एम्प्लॉइज पे इम्पैक्ट आया था, राइट। तो इंडिया पे इतना इम्पैक्ट आना मतलब जरूरी नहीं है कि इंडिया पे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये ऑफ कोर्स थोड़ा ओवर हायरिंग हुआ था, और अभी इन एन एंटिसिपेशन के ग्लोबली स्लो डाउन हो रहा है, इसलिए है। और ये शॉर्ट टर्म स्लो डाउन है, बिकॉज अगर आप देखें ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा स्ट्रेस है जो ग्लोबल बैंक्स पे है। अब कुछ बैंक्स जो हैं वो ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन होगी उनकी, बट अगर आप देखें जो आईटी सेक्टर्स में है, आई थिंक कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो डिले नहीं कर सकते। एरियाज लाइक जैसे साइबर सिक्योरिटी है, जीआरसी है, जो गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस है, उन एरिया में डिले ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। आप थोड़े डिले कर सकते हो जब तक के कॉन्फिडेंस नहीं आए, बट वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हायरिंग कंटिन्यूअसली करेंगे, और ये सारे आईटी एरियाज। तो यहाँ पे ना 2 सवाल मेरे जहन में आते हैं। एक तो ये कि थोड़ा और इंडियन सिनेरियो की तरफ भी जाता हूँ। राजेंद्र जी, ये सवाल आपसे होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्सचेंजर की बात करें या मेटा या फिर गूगल इनकी बात करें, कई इंडियन आईटी कंपनीज भी हैं, मैं नाम यहाँ लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, जिन्होंने बेंच पे जो लोग लिए थे, जिसके अभी अमित जी बात कर रहे थे, उनको ऐसे लेटर्स भेजे कि अब हम आपको इतने पे तो हायर नहीं कर सकते लेकिन इतने पे आ जाइए। टॉप 4 में से एक कंपनी थी, ठीक है। और यहां पर भी आज से 6 महीने पहले सिनेरियो ये था कि अच्छा आप 15 लाख पे काम करते हैं, चलिए 30 लाख पे आ जाइए। तो ये तो हिंदुस्तान में भी हुआ, तो फिर यहां पर भी ये इस तरह के सिनेरियो तो बनते दिखाई देने चाहिए। विपिन साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सीएनबीसी को इस मंच पर बुलाने के लिए। जैसे को पैनलिस्ट में बोले हैं, थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड में जाना होगा। जब पैंडेमिक आया तो 20 में लोगों ने नौकरी छटनी करना चालू किया। अब 21 जब आया तो जितने भी सारे कंपनी इंडिया में थे, वो सारे कंपनी, पर्टिकुलरली जो आईटी कंपनी ग्लोब में थे, इंडिया में थे, सारे कंपनी जाना चाहे आइदर ई कॉमर्स में जाना चाहे या डिजिटाइजेशन में जाना चाहे या ई स्टोरिंग में जाना चाहे। इसके कारण से इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गए कि काफी ओवर स्टाफिंग हो गया लोगों के पास में इस डिजिटाइजेशन कारण से।
देखिए इंडिया में जो सिनेरियो है, जैसा कि देयर आर 4 सेक्टर, जैसा उन्होंने बताया है कि एक तो है जो स्टार्टअप कंपनी है, तो स्टार्टअप कंपनी में डेफिनेटली बिकॉज अभी फाइनेंस उतना नहीं मिलेगी, बैंकिंग की इश्यूज है, रिसेशंस का इश्यूज है, तो इस इशू के कारण से उनको नहीं मिलेगा, तो वहां पर जॉब छट रही है और जो सैलरी जो ज्यादा दिए थे वो थोड़ा कट हो रहा है। इसका कारण ये है कि 22 और 23 में जितने भी रिक्रूटमेंट हुए, इतनी ओवर स्टाफिंग हुई कि इंक्रीज एनीथिंग बिटवीन 50 to 200% तक लोगों को दिया गया। जिसकी सैलरी 50,000 था उसको 1 लाख। बिल्कुल यही सिनेरियो था सर। या एवरीवेयर ये सिनेरियो था। तो वो सिनेरियो में अभी जब रिसेशन है तो ऑब्वियसली जितने जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनी हैं, अब वो कैलिब्रेट करना चाहते हैं। इस कैलिब्रेशन प्रोसेस में देखिए ग्लोबल में तो छटनी हो रही है, बाहर में अमेरिका में या यूके में या यूरोपियन कंट्री में। इंडिया में उतनी छटनी नहीं हो रही है क्योंकि इंडिया एक डोमेस्टिक ड्रिवन कंट्री है और यहाँ पर जो मेजर हमारे जो आईटी कंपनी है, दोज आर आईटी सर्विसेज कंपनी है। अब आईटी सर्विसेज कंपनी आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मच, बट इसमें ये होगा कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होने का था, जो कैंपस रिक्रूटमेंट होने का था, उसमें डेफिनेटली आंच आएगी। वहां पर स्लो डाउन होगा, वहां पर कम रिक्रूटमेंट होगी। और जो सैलरी कम होने की बातें हैं, तो देखिए वो कुछ लोगों में होगा जिसको बहुत ज्यादा सैलरी दे के लिया गया था, ऑब्वियसली उन पर आएगा, या दे हैव टू गो आउट, यू नो। बट ओवरऑल मैं ओके, गॉट योर पॉइंट सर। लेकिन मैं एक ब्रेक लूं उससे पहले एक सवाल पूछूंगा अनुराग साहब आपसे कि देखिए एक होती है एंटीसिपेशन की, ये तो मार्क जकरबर्ग साहब तक का बयान आया कि भाई ये मेरी गलती है, मैं ओन करता हूं कि मुझे लोगों को निकालना पड़ रहा है और मेरे कुछ फैसले गलत हो गए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े जीनियस आईटी कंपनीज वगैरह जो कि मिसाल मानी जाती है, क्या ये सोच कि भाई ये अभी पैंडेमिक में जो सिचुएशन बनी है, इतना सारा जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है या डिजिटाइजेशन की मांग आई है, वो हमेशा ऐसी बनी रहेगी? क्या वाकई में ये गलती हो सकती है इस तरह का कि ये सोचा नहीं जा सकता था कि ये हमेशा तो सिनेरियो नहीं रहने वाला है? नहीं, आप सही कह रहे हैं विपिन जी, स्ट्रैटेजी में चूक जरूर की है इन्होंने। बट उस समय जब जिस तरह से चल रहा था और जिस तरह के जो डिमांड थे मार्केट में, आप अमेजोन देखिए, हम सब खुद अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद रहे थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो इन्होंने डेफिनेटली वो चीज को देखते हुए, हाँ, मतलब देखिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट जब होली आती है, दिवाली आती है, स्पेशल ओकेजन्स आते हैं, तो वो टेम्पररी भर्ती करते हैं उस समय की डिमांड को पूरा करने की। या तो उन्होंने ये माना कि पैंडेमिक 4-5 साल चलेगा, उससे पहले सिचुएशन नहीं बदलेगी, और इतना ज्यादा सोचना अगेन मतलब थोड़ा समझ नहीं आता कि क्या वैसा सोचा जा सकता है कि आपने इतनी वर्कफोर्स इकट्ठी कर ली कि अब आपको जॉब कट की कैची ही चलानी पड़ रही है। ये होती है बड़े और जो बड़े बड़े कंपनियों में, जब सब कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर बस डिमांड है तो आप हायर कर लो और बाद में आप एक्चुअली ये भी मैंने बहुत देखा है कि लोग हायर हो गए और उनको पता भी नहीं कि क्या करना है, और वो बराबर से ना वो प्रोजेक्ट पे आए हैं ना वो डिप्लॉय हुए हैं। तो आप खर्चा कर रहे हैं और आपकी रेवेन्यू उस तरह से बढ़ नहीं रही है, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो कुछ हद तक ओवर इन्वेस्टमेंट तो हुआ है। चलिए, क्योंकि पूरा पैंडेमिक इतना अनप्रेसिडेंटेड था, किसी को कुछ नहीं पता, तो वहां पर जो डिसीजन मेकिंग हो गई वो भी अनप्रेसिडेंटेड हो गई, जहां दुनिया की टॉप कंपनीज इस तरह का गच्चा खा गई और वो एक्सेप्ट भी कर रही है कि हमसे ये हुआ है। बट वही है, उसका खामियाजा लोगों को अपनी नौकरी से भुगतना पड़ रहा है। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो एक सिनेरियो अभी शुरुआत में आया कि भाई भारत के लिए स्थिति अलग है, तो थोड़ा भारत के लिए और बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या मौके। वेलकम बैक। तो आज बात हो रही है आईटी सेक्टर की। ताजा मामला एक्सेंचर का है, जहां 19,000 जॉब कट हुए हैं और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या आईटी या टेक सेक्टर के लिए मुश्किल भरा होने वाला है सफर। तो ब्रेक से पहले थोड़े से रीजंस में जाने की कोशिश की कि भाई हो क्या रहा है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, और एक बात ये भी पता चली कि इंडियन सिनेरियो को थोड़ा अलग रख के देखना है। तो वडेरा साहब, अगर अब थोड़ा सा मूव कर जाते हैं इंडियन सिनेरियो की तरफ, तो यहां पर भी काफी कुछ डिपेंडेंसी अगर हम खास तौर पे आईटी कंपनीज की कहें तो वो यूरोप पर होती है, अमेरिका पर होती है, और जाहिर सी बात है कि भले ही बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दिख तो रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, एक मंदी की आशंका लगी रहती है, बैंकिंग संकट एक नई चीज आ गई है, बैंक्स को क्राइसिस हो रही है। तो क्या ऐसे में इनका जो क्लाइंटेज है जो कि ऑलमोस्ट 70 to 80% उन्हीं देशों में है, क्या यहाँ एक रिवर्स इंपैक्ट आ सकता है?
देखिए थोड़ा स्लो डाउन तो जरूर होगा। आई थिंक ये क्योंकि ये सेंटिमेंट्स की बात है, मतलब इंडिया का इंडिविजुअल कंजम्पशन इतना है, और अभी जो सेक्टर्स पहले आईटी में इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे, अभी वो सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट होने लगे हैं। अगर आप देखिए तो जितने भी टॉप 10 आईटी सर्विसेज कंपनी इंडिया में देखो तो 40% ऑफ रेवेन्यू बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, और बाकी सब स्प्रेड है मल्टीपल इंडस्ट्री में। बट ऐसे जो सेक्टर्स थे जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, आपने देखा होगा कि लास्ट 1 साल में उन सेक्टर्स ने भी इन्वेस्टमेंट, आईटी इन्वेस्टमेंट्स में काफी वो किया है। तो आई थिंक नेचुरली ये होगा कि अगर स्लो डाउन होता है यूरोपियन और यूएस मार्केट में थोड़ा भी, तो इंडिया फिर भी सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि दूसरे नए सेक्टर्स और कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो एक स्लो डाउन आएगा, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि काफी ये जो बैंकिंग रेगुलेशंस है और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और जो भी एसवीबी बैंक में हुआ है उसमें जीआरसी के ऊपर, विच इज गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस, उसके ऊपर ध्यान हर एक बैंक को देना पड़ेगा। और उसके कारण वो ज्यादा डिले नहीं कर सकते, मतलब वो थोड़ा डिले कर सकते हैं अपने आईटी इन्वेस्टमेंट्स को, बट दे डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू डू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और उसके कारण आई थिंक एक शॉर्ट टर्म हमको इम्पैक्ट दिखेगा, बट इट विल स्केल अप। ठीक है। तो अनुराग साहब, जो लोग आईटी सेक्टर में हैं या जिनके मन में इस वक्त सवाल उठ रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ी आशंकाएं तो होती है मन में, उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज है? क्या उन्हें लगे रहना चाहिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हाँ हो सके इस बीच अपने स्किल्स को अपडेट करें, कुछ नया सीख सकते हैं तो सीखें, अपनी जॉब वो कैसे सिक्योर करेंगे? देखिए, जो इंडियन का टेक फोर्स है वो एक तरह से यूनिक है। मतलब ये वर्ल्ड ओवर अब माना जाता है कि इंडिया का जो टेक फोर्स है ये ट्रेमेंडस वैल्यू ऐड करता है। आप कहीं पर भी चले जाए, अगर आपको हायर करना है, यहाँ पर जिस तरह के आप इंजीनियर हायर कर पाते हैं, बाकी जगहों में हायर करना काफी दिक्कत होती है। तो एक तरह से इंडिया का वैल्यू प्रोपोजिशन काफी स्ट्रांग है। और मैंने जैसे जो वैल्यू वर्ड की यूज की है ना, जब तक हम अपनी वैल्यू को ऊपर रख पाए, हम यहाँ पर हमेशा ही रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो दर्शक जो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जो वैल्यू है वो आती है कि आपको जो कंपनी पे कर रही है और आप जो आपकी कितना उसके मल्टीपल आप रिटर्न कर बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रहेगा। तो मैं यहाँ पे राजन जी का भी क्विक वर्ड ले लूं। राजन जी, आपकी कोई सलाह रहेगी? राजन जी, आपको मेरा ऑडियो मिला? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ विपिन जी, हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि चलिए इंडियन सिनेरियो में आपकी कोई सलाह रहेगी? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में भी आशंका आ जाती है ऐसी खबर सुन के जो आईटी और टेक में काम करते हैं। देखिए, अगर इंडिया का सिनेरियो देखें तो हम दो प्रीकर्सर है। एक तो अभी हमारी बजट हुई है और उस बजट के कारण से 5G रोल आउट होने वाली है। देयर इज ए हेवी इन्वेस्टमेंट हमारी होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, हेल्थ सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्टमेंट होने वाली है, रेलवेज में होने वाली है, ये सब जो जितने सारे इन्वेस्टमेंट होने वाली है, this will enable lot of jobs, तो हमारे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, they should not worry कि यहाँ पर जॉब नहीं होगी। दिस इज वन सिनेरियो। सेकेंड, अगर हम देखें तो लास्ट जो तीसरी जो हमारी रिजल्ट आई थर्ड सेमेस्टर का, उस रिजल्ट को अगर देखें तो जितने भी कंपनी, चाहे टीसीएस थे, इन्फोसिस थे, ये सारे कंपनी का रिजल्ट में थोड़ा सा मार्जिन का डेफिनेटली कमी था, अदरवाइज रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो ऐसे अवस्था में हमारे इंडियन जो जॉब सीकर्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, दे शुड नॉट बी दैट वरीड कि उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। जो इम्पैक्ट आने वाला है वो बेसिकली स्टार्टअप कंपनी जो है वहां पर थोड़े बहुत जॉब जाएगी। तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि थोड़ा मेरा समय का यहाँ पर अब समाप्त हो रहा है, लेकिन गॉट योर पॉइंट तो है। सिनेरियो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा क्योंकि चीजें उतनी स्टेबल नहीं है जितनी एज यूजुअल रूटीन में होती है, लेकिन ऐसी कोई चिंता करने की बात भी नहीं है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसा सर बता रहे थे अभी के, हमारे यहाँ तो काफी सारे डेवलपमेंट ऑलरेडी इन लाइन है, इन पाइपलाइन है, तो उसका फायदा हमें मिलेगा। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सिनेरियो
उतना या तो खराब नहीं होगा या काफी बेहतर होता हुआ भी नजर आ सकता है, जहां जॉब्स रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो एकदम बीच में अनबन हाइक्स हमें देखने को मिल रही थी वैसा नहीं होगा और एक बैलेंस सिचुएशन शायद क्रिएट होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का ये बातचीत करने के लिए, और ये चर्चा काफी अच्छी रही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।